एक अच्छी दुकान हमेशा वही होती है जहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सजाकर डेकोर करके तरतीब से रखी हुई होती हैं। और एक दुकान वो भी होती है जहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं लेकिन वहाँ सामान बिखरा हुआ होता है। जो लोग अंदर आते हैं उनको समझ नहीं आती कौन सी चीज़ कहाँ से उठानी है। सेम यही हाल हमारे यूट्यूब चैनल का होता है। जब हम अपने चैनल को प्रोफेशनल लुक नहीं देते, उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और आप सबकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी बहनें कल से कमेंट कर रही थी कि हम चैनल किस टॉपिक पर बनाएं, चैनल कौन सा बनाएं, नीश क्या सिलेक्ट करें। ये सारे वो सवालात हैं जिनका मैं पहले दिन से जवाब देते आ रही हूँ। तो आज फिर एक बार इसी टॉपिक पर बात करते हैं, लेकिन टॉपिक पहले से थोड़ा संजीदा है। अपने चैनल को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसको प्रोफेशनल कैसे बनाना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी आज की थोड़ी सी रूटीन। जैसा कि आप सब ने अगर मेरे पहले वाले व्लॉग्स देखे हैं तो आप ये जान चुके होंगे कि मेरे घर में दाल चावल मस्ट बनता है, ज़रूर बनता है हर 2 दिन के बाद। ये मेरे घर में रहने वालों की पसंदीदा डिश है, इसलिए आज मैं बना रही थी दाल चावल। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आइडेंटिटी क्या होती है? हमारी पहचान। जिस तरह हमारा एक आईडी कार्ड होता है, हम जहाँ रहती हैं वहाँ का एड्रेस होता है। हम अपने चाहने वालों को अपनी आइडेंटिटी, अपना एड्रेस, अपनी गली नंबर, घर नंबर, सारी चीज़ें इस तरह से बताते हैं कि वो आते हुए भटक ना जाए, गुमराह ना हो जाए, गुम ना हो जाए, कहीं उसको हमारा घर मिलना मुश्किल ना हो जाए। इसलिए हम उसको हर एक चीज़ परफेक्ट बताते हैं। अब चैनल का भी यही हाल होता है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे चैनल पर आएँ, चैनल को देखें, डीपी देखें, प्रोफाइल देखें, डिस्क्रिप्शन पढ़ें और फिर वो इंस्टाग्राम लिंक पर, फेसबुक लिंक पर, टिकटॉक, जितने भी लिंक्स हमने दिए हैं उन सब से भी उसकी सलाम दुआ हो जाए, तो हमें क्या करना होता है कि अपने चैनल को एक ऐसी लुक देनी होती है जिससे लगे कि किसी पढ़े लिखे बंदे का चैनल है और यहाँ पर वाकई ही कोई अच्छी बात हो रही है, यहाँ पर आएँ बाएँ शाएँ नहीं हो रहा। बहुत सारे चैनल्स मैंने देखे हैं, जितने लोग भी मुझे कमेंट करते हैं मैं सबके चैनल्स पर जाकर देखती हूँ और अगर मैं किसी का व्लॉग ना देख सकूँ मैं पोस्ट लगा देती हूँ। मैं खुद नहीं जा सकती तो मैं 10 से 15 लोग ज़रूर भेज देती हूँ। बहुत सारे चैनल्स पर जहाँ मुझे गलती नज़र आती है मैं फ़ौरन बता देती हूँ कि आपके चैनल में ये गलती है। अब बहुत सारे ऐसे चैनल्स थे जिनकी बहुत बड़ी गलती क्या है, आप सब ने नाम इतने अजीब रखे हुए हैं, ड्रीम वाइब, वीडियो वाइब, म्यूज़िक वाइब, इस तरह के नाम हैं। फिर किसी चैनल्स पर डीपी जो है वो बहुत ऐसी अजीब सी लगी हुई है कि उसको किसी भी एंगल से देख लें वो समझ नहीं आती है। तो जनाब, जिस तरह हमारी पहचान आइडेंटिटी कार्ड है ना, उसी तरह चैनल की पहचान डीपी से होती है, लोगो से होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन से होती है और होम पेज से होती है और उसकी प्लेलिस्ट से होती है। अगर हमारे चैनल्स पर यही सारी चीज़ें तरतीब में नहीं है ना, तो हमारे चैनल का हाल भी उसी दुकान के जैसा है जिसमें मौजूद हर चीज़ है, लेकिन दुकान के ओनर को यही नहीं पता कि कौन सी चीज़ कब कहाँ रखनी है और किस कस्टमर को कौन सी चीज़ कब देनी है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले अपने चैनल की टीपी यानी प्रोफाइल पिक्चर पर, कि वो आपने एक अच्छी सी डिज़ाइन करवानी है, अच्छी सी बनवानी है। और 100 ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई बुक ले लें, कुछ भी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसी हो कि जो आपके चैनल की अच्छी लुक जो है वो पेश करे, जिससे आपका चैनल प्रोफेशनल लगे, ये ना लगे कि किसी को चैनल बनाना ही नहीं आया। चैनल बनाना बेहद आसान है, लेकिन हमें अक्सर लगता है ये मुश्किल है, ये कैसे बनेगा। ये बहुत आसान है। आपने एक अच्छी सी डीपी लगानी है, छोटी सी प्यारी सी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जब आप वो लिख लेंगे ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक होम पेज की भी एक खूबसूरत सी पिक्चर होती है, वो भी आपने लगानी है। और होम पेज आपने ऐसा बनाना है जिस पर हर व्यूअर की पसंद की, अगर वो कोई चीज़ ढूंढ रहा है ना, तो उसको कोई ना कोई वीडियो अपनी मतलूबा जो उसका टॉपिक है उससे रिलेटेड मिल जाए। प्लेलिस्ट भी आपने इस तरह से सेट करनी है कि उसके टॉपिक नाम कुछ ना कुछ चेंज कर दें, सेम वही ना रखें जो आपने अपने पहले चैनल पर रखी हुई है। प्रोफाइल पिक्चर बनाने के बाद आपने बैनर बनाना है। बैनर इस तरह का होना चाहिए कि व्यूअर को देखते ही समझ आ जाए कि आप किस किस्म का कंटेंट बना रही हैं। कोई टिप्स का है, हैक्स का है, कुकिंग का है, फैशन का है, जिस तरह का भी है वो आपके बैनर पर साफ और वाज़ह नज़र आना चाहिए। कोशिश करें कम से कम चीज़ें लिखी हुई हों, लेकिन समझ अच्छी तरह से आने वाली हो। मुझे टॉपिक सेलेक्ट करना बहुत आसान लगता था, लेकिन अब जिस तरह के आप सबके सवालात होते हैं ना, तो आज मेरा भाई मुझे कह रहा था तुम बहुत बुरा फंस चुकी हो, तुम्हें सारी ज़िंदगी अब ता क़यामत यूट्यूब के बारे में ही बातें करनी पड़ेंगी।
तो यूट्यूब के बारे में मैं तब तक बातें करती रहूँगी जब तक आपको एक अच्छा चैनल बनाना नहीं आ जाता, ख्वाह मेरा अपना चैनल कितना ही पीछे क्यों ना हो। लेकिन मेरी ख्वाहिश है मेरी सारी बहनों के चैनल्स बहुत अच्छे चल जाएं, जिसके लिए आज मैंने ये टॉपिक चुना था। करने के बाद ना आपने क्या करना है कि आपने टॉपिक वो लेना है जिस पर आप विदाउट एनी शाइनेस बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, खुलकर बता सकते हैं। आप स्टोरी टेलिंग कर लें, फैशन के रिलेटेड कर लें, किसी रेसिपी, जो भी आपको अच्छा लगता है। बोलना आपने इस तरह से है कि आपको किसी माइक की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फ़ोन से भी अच्छा वॉइस ओवर कर सकते हैं। हाँ, बस रूम में कोई आपके साथ ना हो, बच्चों की आवाज़ें ना हो, कोई शोर ना हो। इसके बाद आपको और किसी अच्छे माइक की ज़रूरत नहीं होती। आप सब पूछ रहे थे आप वॉइस ओवर कैसे करती हैं। तो जनाब बस यही थी हमारी आज की टिप्स कि हमने किस तरह से अपने चैनल को प्रोफेशनल लुक देनी है, नाम बदलना है, डीपी बदलनी है, अच्छा बैनर बनवाना है, प्लेलिस्ट बनानी है, होम पेज बनाना है, वीडियो को पार्ट्स में जो है वो आपने उनके अच्छे अच्छे नाम लिखकर उनको अलग अलग जगहों पर रखना है, होम पेज पर रखना है, प्लेलिस्ट में रखना है और अपने चैनल पर रखना है। और बस कोशिश करनी है कि हमारी जो दुकान है ना वो इस तरह से खूबसूरती से सजी हो कि बाहर से देखने वाले लोग दुकान के अंदर आना और आपके सारी जो आपने अंदर वीडियोस जितना मवाद रखा है उसको देखना, खंगालना शुरू करें और आप सबको जाते हुए एक अच्छा सा फीडबैक और एक अच्छा सा पे करके जाएं। ये था बस हमारा आज का टॉपिक और यही थी टिप्स। इसके अलावा और कोई ऐसी टिप्स नहीं होती जो हमारे चैनल को बड़ा प्रोफेशनल बनाती हैं, या बहुत ही कोई ऐसी महारत वाली चीज़ें होती हैं जो आप सबको करनी नहीं आती। आप सबको अगर कुछ नहीं समझ आता, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख ली है, मैं आप सबके लिए हाजिर हूँ और मैं आप सबको बताती रहूँगी और आप सब किसी भी किस्म की परेशानी का शिकार ना हो।